खेल रहे हैं, देख रहे हैं, मगर सूरज की किरणें और उसी के साथ उसकी छुआएं और तपती हुई धूप में यहाँ पे गेंदबाजी करना, बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। देखिए 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन में दिशा में एक फील्डर है। जी हाँ, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिला और अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट यहाँ पे ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम अनिकेत समर्थ का स्ट्राइकिंग एंड पर ये राहुल हम देख सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उससे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव किया था, मगर शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर तैनात थे। थोड़ी सी आउटफील्ड भी वहां पे खराब है और इस वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है कुल मिला के 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अरसलान के ऊपर। अरसलान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी जब भी करनी हो तो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के हाथों में गेंद सौंपी जाती है। जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद मिड ऑन की दिशा में, कैच लपकने का मौका हो सकता था। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, मगर शायद यहाँ पे वहां के फील्डर थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि ये गेंद नहीं है और उसी के साथ उसके ऊपर जो फर है, हवा में लहराती हुई गेंद उतनी पिकअप में नहीं दिखाई दे रही थी और उनके हाथों से कैच ये छिटकता हुआ दिखाई दिया। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलकर फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद, यहाँ पे गेंद के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था। बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे इस गेंद को और इसी वजह से हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा शरीर से जाकर ये गेंद टकराई। बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई पहली मर्तबा। 3 गेंदों में 3 रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत गेंदबाज अरसलान की जानिब से। फिर से एक बार अरसलान। जी हाँ, इस मर्तबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे शरीर से बहुत दूर खेला था, अवे फ्रॉम द बॉडी। गेंद का पीछा किया था, गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद डिक्लेयर जोन में गली की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में फिर से एक बार इजाफा होता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदों में यहाँ पे मात्र 4 रन, बहुत ही सही मायनों में बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूंगा। जी हाँ, इस मरतबा स्लोवर वन गेंद थी, मगर एक परख लिया था बल्लेबाज ने, बैकवर्ड पर जाकर शॉट के लिए जगह बनाई थी और उसे खेला था बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से, मगर फिर एक बार डिक्लेयर जोन में गेंद और इसी वजह से अंपायर जी 1 रन मिलेगा या 2 रन? 2 रन मिलेंगे, 2 रन यहाँ पे मिलेंगे बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में फिर से एक बार तब्दीली होती हुई 6 रन स्कोर कार्ड पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए ओवर का ये मुकाबला है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, जोरदार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंदबाज बहुत ही होशियार है, बहुत ही चाणक्य और बहुत ही बुद्धिमानी का क्रिकेट यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार यहाँ पे चेंजेस अपने पेस में, उसी के साथ वैरायटी और वर्सेटाइल गेंदबाजी करने की कोशिश यहाँ पे हो रही थी और इसी वजह से उन्हें यहाँ पे, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों के बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए हैं, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। अरसलान के बाद हम देख सकते हैं उनके संग सहकारी अनिकेत, हालांकि उनके नाम से ही यहाँ पे टीम खेल रही है, अनिकेत समर्थ। अनिकेत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब 30 गज का दायरा यहाँ पे हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है और एक मिड ऑन की दिशा में।
जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अपने टो पर गए थे और उससे पॉइंट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। और इस बीच अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अनिकेत ने यहाँ पे वाइड से शुरुआत की है, खराब गेंद। जी हाँ, इसमें तब फुलर लेंथ और हेलीकॉप्टर चलाया है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देती हुई सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। फैसल संगमेश्वरी के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। फिर से एक बार अनिकेत, जी हां, इस मरतबा देखिए क्या खूबसूरती के साथ शॉट के लिए जगह बनाते हुए और बैकफुट पर जाकर लाजवाब यहां पे स्क्वायर कट देखने को मिला। गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है, मगर 4 मिलेंगे या 6? और इस मर्तबा बल्लेबाज फैसल को 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये स्ट्रोक। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या आगे सरक रही है। जी हां, इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पंच किया है और बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के फील्डर मात्र उस गेंद को देखते रहे, उस गेंद को नाकाम कोशिश करते रहे फील्ड करने की। और इसी के साथ फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का फैसल के बल्ले से आता हुआ। छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ नो लॉस। जी हाँ, इस मरतबा देखिए लेट कट करने की कोशिश, अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ कट हो रही थी। उसे अंतिम क्षणों पर देखते रहे और अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा भर दी और डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन। अनिकेत का ये ओवर काफी खर्चीला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ओवर में अब तक उन्होंने 18 रन खर्च किए हैं इन 4 गेंदों में, 2 छक्के 1 चौका। उसी के साथ जी हाँ, इसमें तबाह लोअर फुल टॉस गेंद, मगर फैसल इस मरतबा बीदा मनस्थिति में नजर आए, डबल माइंड में बड़ा स्ट्रोक खेले या फ्लिक करे, इसी विवंचना में थे। इस बीच ढीले हाथों के साथ उस गेंद को मात्र पुश किया और मिड ऑन की दिशा में जो फील्डर तैनात थे, जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ आंखों में इशारा करते हुए रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन, 25 फॉर नो लॉस। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे साझेदारी पनप रही है। जी हाँ, इस पर हवा में गेंद जरूर है, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली। विकेट कीपर उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए, मगर गेंद डिक्लेयर जोन में जाकर आई है और इसी वजह से अंपायर जी ने यहाँ पे 1 रन का इशारा किया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरक रही है 26 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरे ओवर की भी यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में मात्र 6 रन आए थे, इसका मतलब ये साफ है कि इस ओवर में 20 रन खर्च किए हैं अनिकेत ने। अरसलान ने पहले ओवर में हालांकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी, मगर दूसरे ओवर में अनिकेत काफी महंगे साबित हुए। अब यहाँ पे तीसरे ओवर के लिए जो भी गेंदबाज आएंगे उन्हें कवर करना होगा, उन्हें कमबैक करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि इसी तरह से अगर रन लुटाते रहेंगे तो रनों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आएगी। धीरे धीरे फिर ये मैच उनसे बहुत दूर जा सकता है और इसीलिए वक्त रहते हुए अपने आप को संभालना होगा, अपने टीम को संभाला देना होगा। ऑन साइड की दिशा में देखिए 5 फील्डर तैनात है, 4 ऑफ साइड की दिशा में 4 फील्डर। हालांकि पीछे की तरफ डिक्लेयर जोन होने की वजह से वहां पे 1 ही रन मिलेगा और वहां के सारे फील्डर अब यहाँ पे ऑन साइड की दिशा में नजर आते हुए फिर से एक बार हेलीकॉप्टर
उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का इस मरतबा अंदरूनी सिरा लिया। गेंद कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज बिलाल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 7-8 कदमों का रनअप अंपायर की बाई ओर से। जी हाँ, इसमें तब थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, लेग स्पिन करना चाहते थे मगर उसे कवर के ऊपर से उड़ा दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। आउटफील्ड थोड़ा सा खराब, मगर वहां पे फील्डर जो तैनात थे उस गेंद को जब तक फील्ड करते फिर से एक बार यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों को 2 रन लेने का मौका। राहुल पहुंचे हैं 7 पर, स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें तब फिर से एक बार कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई थी और इसी वजह से राहुल अपने आप से नाराज थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में अरसलान ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर फैसल बहुत ही आक्रामक तेवर यहाँ पे दिखाते हुए नजर आए थे। जी हाँ, स्लोवर वन पर फंसाया था, लालच भरी गेंद, लालच बहुत ही बुरी बला है मगर यह अच्छा हुआ बल्लेबाज फैसल के लिए। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया था, गेंद हवा में थी कुछ देर मगर वहां पे खाली क्षेत्र और उसी के साथ डिक्लेयर जोन होने की वजह से एक रन यहाँ पे उन्हें मिला। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे इस ओवर में क्या क्या घट रहा है। हालांकि फैसल ने जिस अंदाज के साथ दूसरे ओवर में बल्लेबाजी की थी, इस ओवर में गेंदबाज बिलाल की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा क्योंकि बिलाल ने यहाँ पे उन्हें डबल माइंड में डाल दिया है। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार, वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट का खेल ये कलात्मक खेल है, होशियारी का खेल है, बुद्धिमानी का खेल है। इसमें ताकत और जोश काम नहीं करता, जोश के साथ होश होना बहुत ही जरूरी है। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जिस तरह से मैंने कहा था कि तीसरे ओवर में कमबैक करना होगा, अपने टीम के लिए वापसी दिलानी होगी, यहाँ पे बिलाल ने वही काम किया है। हालांकि उन्हें किसी भी तरह की सफलता अर्जित करने में, अपने नाम करने में कामयाबी तो नहीं मिली मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से रोका है, महरूम किया है और इस ओवर में मात्र उन्होंने 6 रन ही खर्च किए हैं, 5 रन खर्च किए हैं, यानी सबसे किफायती गेंदबाजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10.33 के औसत से यहाँ पे 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 31 का आंकड़ा जब भी मेरे सामने आता है तो सबसे पहले मुझे एबीडी की याद आती है, अर्थात अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजी करते हुए ओडीआई में 31 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। इस बीच चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं समीर, एक हवा का झोंका। हालांकि समीर इस शब्द का, इस लफ्ज का दूसरा भी अर्थ जरूर है, राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, उसे हवा में उछाल कर खेला, अरसलान के सेफ हैंड में ये कैच और ये पहली सफलता, पहले विकेट का पतन। डीजे हेलो, चौथा ओवर यहाँ पे जारी है। तो मैं कह रहा था कि समीर का मतलब होता है हवा का झोंका, हवा, और उसी साथ जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है उसे भी समीर कहते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, जैसे फारसी है, अरबी है, उर्दू है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके अर्थ है। राइट आर्म राउंड विकेट समीर फिर से एक बार, आहा, समीर के क्या कहने, यहाँ पे रन लेने की नाकाम कोशिश हो रही है।
रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज बैक टू बैक मैदान से बाहर जाएंगे। जी डीजे। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं आदेश। आदेश बल्लेबाजी में क्या आदेश देंगे अपने साथी बल्लेबाज को, ये देखना होगा नॉन स्ट्राइकिंग पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर फैसल यहाँ पे एंकर डालकर खड़े हैं। उनके बल्ले से 2 छक्के 1 चौका हमें देखने को मिला है। जी हाँ, फिर से एक बार बॉलर के सर के ऊपर से, मगर इस मरतबा स्ट्रोक में इतनी ताकत नहीं जनरेट कर पाए और इसी वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में जो फील्डर थे अरसलान, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़ लगाई, उस गेंद को फील्ड करते हुए बल्लेबाजों को रोक दिया और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 32। और 1932 में पहला मैच हुआ था भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंग्लैंड बनाम भारत 1932 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन मिलेगा। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हार्दिक पांड्या का यह जर्सी नंबर और उसी के साथ साथ शेन वॉटसन का यह जर्सी नंबर 33। जी हाँ, इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। हमारे गुण लेखक उसैद ईसा ने यहाँ पे है बहुत ही गुण संख्या लेखन का काम करते हुए, काम को अंजाम देते हुए। जी हाँ, इस मरतबा चकमा दिया है, लालच भरी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया और उसे खड़े खड़े खेलने की फिर से एक बार कोशिश यहाँ पे नाकाम होती हुई और उसी के साथ जिस बल्लेबाज ने यहाँ पे छक्का लगाकर उम्मीद की किरण यहाँ पे जगाई थी, उसी बल्लेबाज को चलता किया है और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। आदेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं अन्वेश। अनुज, स्ट्राइकिंग एंड पर अनुज, गेंदबाज समीर का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद तकरीबन यॉर्क, मगर उसे हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश में चूक गए थे। कारपेट के सहारे उस गेंद ट्रैवल कर रही थी हालांकि मिड विकेट की दिशा में, मगर वहां पे जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 41 पर। अब जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। अनिकेत समर्थ पहले बल्लेबाजी करते हुए, इस टीम ने 41 रन जोड़े हैं, जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 4 ओवर का यह मुकाबला, अर्थात यहाँ पे 10.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे जीत मुकम्मल करने के लिए। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान में आ चुके हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, दासगांव बनाम अनिकेत समर्थ महाड़, इन दोनों टीमों के बीच ये जंग जारी है। हालांकि दासगांव टीम ने सबसे पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और उनके कैप्टन का फैसला यहाँ पे तीनों गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजाम दिया है। एकमात्र गेंदबाज थे अनिकेत जो यहाँ पे महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में, टीम के दूसरे ओवर में 20 रन खर्च किए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार दूसरे सत्र में
इस मैच का अंजाम क्या होता है, इसका फैसला जरूर हमारे सामने आएगा, मगर उसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर सुहेल। जी हां, फिर से एक बार हवा में उड़ाने की कोशिश, गेंद के नीचे फील्डर आए थे मगर उनके हाथों से गेंद चिटक गई। जीवन दान यहां पे मिलता हुआ एक बड़े बल्लेबाज को, बीबी अर्थात बिलाल बली को। हालांकि बली एक मराठी लफ्ज है जहां पे उसे शेतकरी को बली कहा जाता है, बली राजा जिसे कहा जाता है, और यहां पे बली सरनेम बिलाल बली। पहले ही गेंद पर चौके से स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है अनुज का। अनुज मात्र 2 गेंदें अब तक कर चुके हैं मगर 7 रन उन्होंने खर्च किए हैं जीतने के लिए। 42 रनों की जरूरत, 4 ओवर का ये मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रदर्शन जारी है अनुज का। ओहो, ये बाउंसर करने की कोशिश में चूक गए और गेंद ट्रैक से उतर गई। जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चली जाती है, उस तरह से यहाँ पे इनकी गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और 8 का आंकड़ा जब भी मेरे सामने आता है हम सभी को याद आती है, अर्थात रविंद्र जडेजा की। मगर मुझे एक खिलाड़ी की याद आती है, वो है फिलिप्स। फिलिप्स ने ओलंपिक में अकेले ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और इस बीच फिर से एक बार बड़ा चौका देखने को मिला। चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 12 पर। युवराज सिंह का यह जर्सी नंबर, और उसी के साथ साथ माइकल बेवन, आपको याद होगा एक महान ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर माइकल बेवन, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज और उसी के साथ एक शानदार गेंदबाज थे। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंपर सफल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। विकेट कीपर के हाथों में गेंद और इसी के साथ यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई। इसी तरह से बिंदी गेंदें अगर आएंगी तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर थी, मगर क्या पोजीशन में आए थे, लाजवाब पोजीशन में, फुटवर्क का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल, और उस गेंद को लॉफ्ट किया था कवर के ऊपर से। गेंद डीप कवर से 4 रन। मास्टर भी अब रंग में आने लगे हैं, फूल और कांटे फिल्म की यहाँ पे गाना सुनाते हुए, जो कि 92 में फिल्म आई थी। अजय देवगन की पहली फिल्म। 5 गेंदें हो चुकी है, 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है, क्योंकि जब गेंदबाजी करने वाली टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब पहले ओवर में मात्र 6 रन आए थे। जी हाँ, इस मरतबा आगे बढ़कर डांसिंग डाउन द विकेट, उस गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे, मगर गेंदबाज होशियार थे, उन्होंने फिर से एक बार अपने टप्पे को खींच लिया था, और इसी वजह से बल्लेबाज ने जैसे वैसे उस गेंद को खेला जरूर। मिड ऑफ की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका भी था। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 17 फॉर नो लॉस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। अब जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी, हमारे ऑपरेटर आविष्कार येलवे यहाँ पे बताते हुए 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। तकरीबन 8.33 की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, और टेनिस क्रिकेट में 8 रन या 9 रन हर ओवर में बनाना बहुत ही आसान सा माना जाता है, और आसानी के साथ ये रन बनते हुए भी हमने देखे हैं। मगर दोस्तों, लो स्कोरिंग मैचेस भी कभी कभी अंतिम क्षणों तक चले जाते हैं, रोमांचित करने वाले होते हैं। क्या यहाँ पे इस तरह का मैच हमें देखने को मिलेगा? इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, फैसल। राइट आर्म राउंड द विकेट फैसल, हाफ ट्रैकर गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार शॉट के लिए जगह बनाई और उस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। हवाई सफर करवाई है गेंद को, 6 रन। धक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है बिलाल पूरे इस मैदान में एकमात्र खिलाड़ी मुझे नजर आ रहा है। जी हां, इस मरतबा लॉफ्ट किया था, गलती तो हुई थी, मगर 2 खिलाड़ियों से बहुत ही दूर गेंद ने टप्पा खाया था, और इसी वजह से डीप पॉइंट के और उसी के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है, और ये अच्छा संकेत मैं कहूँगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। और बिलाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार यहाँ पे स्ट्रोक खेल रहे हैं, एक के बाद एक। हालांकि किसी भी तरह से अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से और अंधाधुंध यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे क्रिकेट का सौंदर्य वो दिखाते हुए, किस तरह से फुटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से गेंद की पिच तक जाया जाता है, किस तरह से क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया जाता है,
आहा, इस मरतबा देखिए पहले मन बना लिया था कुछ अलग शॉट खेलने का, मगर देखा और परखा गेंद को और उसी के साथ अपने बल्ले को कंट्रोल किया और लेट कट कर दिया और गेंद को खेल दिया है शॉट थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। 3 चौके और 1 छक्के से अपने पारी को सजाया। इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव और जीवन दान यहाँ पे बिलाल को मिलता हुआ। अरसलान को पहली मर्तबा, हालांकि अरसलान बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आए थे, मगर पहली गेंद पर, हालांकि ये दूसरी गेंद थी, मगर जैसे वैसे 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस तरह से अक्रॉस द लाइन बिल्कुल बिलाल ने बिल्कुल ऐसा स्ट्रोक नहीं खेला। बिलाल जिस तरह मेरिट के साथ खेल रहे हैं, जिस तरह की गेंद है उसी तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ इस मैदान में बिलाल, एक अकेला बिलाल और 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है उनके सामने। हाँ, इस मरतबा चकमा दिया, फंसाया, बहुत ही चतुराई के साथ अपने पेस में धीमापन लाया था, पेस को तकरीबन निकाल लिया था और गेंद के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरा था। इस तरह के वर्सेटाइल गेंदबाजी आपको करनी आने जरूरी है। इस शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में वर्सेटाइल गेंदबाजी, वैरायटी वाली गेंदबाजी, स्लोवर वन, परफेक्ट यॉर्कर, कभी स्लोवर बाउंसर, वाइड यॉर्कर, इस तरह की गेंदें करेंगे तो ही यहाँ पे बचा जा सकता है। जी हाँ, अच्छी गेंद, शायद थोड़े से चोटिल हो चुके हैं बिलाल, क्योंकि इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी और गुडलेंस फॉरवर्ड टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही और सीधा जाकर उनके शरीर से टकराई और इसी वजह से हम देख सकते हैं थोड़े से चोटिल हो चुके हैं। और मेरी गुजारिश होगी फिर से एक बार वॉलेंटियर से कि पानी मुहैया करवाइए। सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं। बिलाल और अरसलान यहाँ पे, इन दोनों भी बल्लेबाजों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल को रोका है। रनों की संख्या 26 रन जीतने के लिए कुल मिला के 4 ओवर में 42 रनों की जरूरत है। यानी यहां से अगर जीतना है इस मैच को, 16 रनों की और जरूरत। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में फैसल ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। फैसल ने मात्र 9 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया ओवर में कहूंगा। 12 गेंदे 16 रन, यानी 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में अगर सिंगल और डबल रन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ही भी यहाँ पे ये मैच जीता जा सकता है। अगर 12 गेंदों में एक भी बड़ा शॉट आया तब भी ये मैच जीता जा सकता है। मगर अब यहाँ पे इस मैच को किस तरह से जीत सकते हैं ये अब गेंदबाजी करने वाली टीम को सोचना हो। हेलो, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को बार बार और लगातार यहाँ पे चकमा देना होगा, बिंदी गेंदें करनी होगी, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम करना होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे विकेट भी झटकाने होंगे, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। माणिक आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। ये ओवर निर्णायक है। इस ओवर में पता चलेगा कि ये मैच कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम बनी रहेगी और कौन सी टीम यहां से वापस चली जाएगी खाली हाथ। माणिक के हाथों में गेंद सौंपी है। माणिक अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, जी हां, ओवर पिच गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था बल्लेबाज अरसलान ने, मगर शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद वहां पे फील्ड होती हुई 1 ही रन यहां पे मिलेगा। अरसलान बार बार यहां पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में है, अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है, मगर वो एनर्जी उनकी जिस तरह से यूटिलाइज करने की जरूरत है उस तरह की एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। अच्छी गेंद, फ्लिपर या क्विकर वन मैं कह सकता हूं, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस पर तबाह बिलाल। मात्र बल्ले का फेस खोला था और बल्ला बीच में डाला था गेंद के लाइन के, मगर 1 रन यहां पे फिर भी मिला। तकदीर वाले रहे कि ये गेंद स्टंप पर जाकर नहीं टकराई।
फिर से एक बार गेंदबाज माणिक, आहा अच्छी गेंद। देखिए इस तरह से अगर गेंदबाजी करोगे तो ही यहाँ पे काम बच सकता है, यही मैंने कहा था। और उनके कैप्टन की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इस निर्णायक क्षण पर उनके हाथों में गेंद सौंपी है। इस खिलाड़ी में गेंद को घुमाने की क्षमता भी है और वर्सेटाइल गेंदबाजी करने की काबिलियत भी नजर आ रही है। देखिए 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, अल्टी पल्टी, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं। मगर फिर भी 1 रन यहाँ पे मिलेगा बाई के रूप में। विकेट कीपर भी यहाँ पे चक रहे हैं, अर्थात गेंद यहाँ पे हरकत कर रही है। सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करोगे तो क्या हो सकता है, इसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। मगर बिलाल आखिरकार उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलने में कामयाब रहे, मिडल ऑफ द बैट, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। यहां से मात्र 7 रनों की जरूरत जीत मुकम्मल करने के लिए। खलील करदीकर, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम यहाँ पे बिलाल के लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया खलील जी। चलिए फिर से एक बार देखिए 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और T20 में 35 गेंदों में सैकड़ा लगाया था रोहित शर्मा ने, आपको याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में ईडन गार्डन पर, और ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। जी हाँ, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर बट के गेंदबाज माणिक, और यहाँ पे मुफ्त के 2 रन मिलते हुए बोनस के रूप में। अचानक फिर से एक बार उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। देखिए फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 4 रन, यानी बहुत ही आसान सा लक्ष्य। मगर आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया एक मैच हुआ था और वहां पे अंतिम ओवर में मात्र 5 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद अजहरुद्दीन उस वक्त कैप्टन थे। उन्होंने गेंद सौंपी थी सचिन रमेश तेंदुलकर के हाथों में, और जो चमत्कार हुआ था वो देखा था हम सभी ने। सचिन तेंदुलकर ने वो 5 रन सेव किए थे। क्या यहाँ पे 4 रन सेव करते हुए फिर से एक बार इस मैच को यादगार बना सकते हैं? सवाल निशान तो जरूर है, मगर टेनिस क्रिकेट में ये इस तरह का चमत्कार बहुत कम देखने को मिलता है। अलग अलग चमत्कार हमने देखे हैं। इस साल को टाइगर ग्रुप की जानिब से एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रखा था, वहां पे 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत थी, तब 13 रन आए थे। ये आपको मालूम होगा, शायद आपने देखा भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चमत्कार होने की संभावना है। यहाँ पे विकेट चटकाने होंगे। अगर विकेट चटकाते हैं, गेंदे बिंदी करेंगे, तो फिर यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के लिए मजबूर करेंगे, ये होना चाहिए। इस बीच गेंदबाज आए हैं प्रथमेश। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं अरसलान। हालांकि किसी भी गेंदबाज को यहाँ पे किसी भी बल्लेबाज को आउट करने के लिए बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली है। ये एक बल्लेबाजों के लिए पॉजिटिव थिंग होगी। जी हाँ, मगर इस मरतबा अरसलान ने समझा है सिचुएशन को। अरसलान की दिमाग की मैं दाद देना चाहूंगा। देखिए कॉपी बुक स्टाइल के साथ, मिनट के साथ उन्होंने ड्राइव किया। इस तरह का ये स्ट्रोक उनके बल्ले से पहली बार आया है। इसके पहले वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे, ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर बिल्कुल नाकाम रहे थे। मगर यहाँ पे उन्होंने समझा, अपनी गलती को दुरुस्त किया है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। पहली गेंद पर ढीले हाथों के साथ अपने कलाई के साथ खेला था, ड्राइव किया था और 2 रन वसूले। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत। फिर से एक बार अरसलान स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ स्क्वायर लेग में मोड़ना चाहते थे, मगर बहुत ही बेहतरीन यह गेंद थी। गेंद लेग स्टंप में टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ, अर्थात लेग स्पिन होती हुई अंदर की तरफ आई थी और पैड से टकराई थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला और 1 रन यहाँ पे मिला। अब जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 1 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर बिलाल बड़ी बीबी।
आहा, ये देखिए, ये तो उनका फेवरेट स्ट्रोक है। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात दासगांव टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।